ए वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू 10th क्लास। बेटे, पिछले जो टॉपिक था हमारा उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि इकोनॉमी के अंदर बेटे अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है चाहे वो बेसिकली टर्शियरी सेक्टर है। तो बेटे अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी कैन क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बेटे इसको समझाने के लिए मैं आपकी ही बुक से लक्ष्मी का एग्जाम्पल उठाती हूँ। तो देखो बेटे कैसे करोगे, जैसे लक्ष्मी बेटे जो कि क्या है, स्मॉल फार्मर है, उसके पास बेटे अपने फील्ड में प्रोडक्शन करने के लिए कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। इट मीन्स उसके बेसिकली अगर हम बात करते हैं उसका प्रोडक्शन करना किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। इट मीन्स गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप्स और बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप्स। तो बेटे यहाँ पर अगर क्या किया जाए, उसको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाए। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए बेटे दो बातें हैं कि सरकार से या उसको बैंक से उसको क्या मिले, लोन मिले। अगर उसको लोन मिलेगा बेटे, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी, अपने खेतों पर सिंचाई कर सकेगी, ठीक है। और सरकार बेटे दूसरा और तरीका है, क्या कर सकता है, बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकती है गवर्नमेंट टैंक्स की। तो बेटे इससे उसके खेतों के अंदर जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो उसको अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ बेटे जिन लोगों को डैम कंस्ट्रक्शन के, कुछ लोगों को डैम कंस्ट्रक्शन के लिए भी क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। तो बेटे हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर कैसे क्रिएट किए जाएं। जैसे लक्ष्मी के केस में हमने एग्जांपल लिया कि लक्ष्मी को इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, बैंक क्या करे, उसको चीप रेट पे लोन प्रोवाइड कराए, या फिर गवर्नमेंट क्या करे, कंस्ट्रक्शन कराए डैम का। अब जब डैम का कंस्ट्रक्शन होगा तो ऑब्वियसली बेटे जो लोग डैम कंस्ट्रक्शन में लगेंगे उन सब लोगों को क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। तो देखो बेटे जब लक्ष्मी को इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, एक्सेस प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा बेटे तो उस प्रोडक्शन के लिए हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की ज़रूरत होगी, जिसके कारण भी बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा बेटे तो हम उसे बेटे हमें उसको रखने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, वेयर हाउसेस की ज़रूरत होगी, इसको स्टोरेज करने के लिए। क्योंकि बेटे ऐसा पॉसिबल नहीं है, कई बार क्या होता है बेटे कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है जो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या करता है, बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है। जब एकदम से बेटा बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन आती है तो नो डाउट बेटे उसको केयर करने के लिए, उसको रखने के लिए, ताकि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो उसका यूज़ किया जा सके, ठीक है ना, तो हम उसको क्या, हमें क्या चाहिए होती है, स्टोरेज फैसिलिटी। तो बेटा स्टोरेज फैसिलिटी के लिए वेयर हाउसेस को कंस्ट्रक्ट कराएंगे, उसके कारण भी बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। ऐसे ही बेटे बैंक क्या कर सकती है, किसानों को प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या, उनको फर्टिलाइजर्स के लिए, पंप सेट्स खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए क्या कर सकती है, चीप रेट पर लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसे कितने ही सारे लोगों को क्या मिल सकता है, इससे रोजगार मिल सकता है। पहला देखिए, फर्स्ट लक्ष्मी को इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाएगी। इसके लिए या तो वो क्या करे, बैंक से लोन ले, या गवर्नमेंट क्या करे, कंस्ट्रक्शन करे डैम्स का, जिसके कारण भी लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब उसको डैम्स का कंस्ट्रक्शन के थ्रू मिले चाहे बैंक लोन के थ्रू मिले तो उसका प्रोडक्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बेटा बेसिकली हमें इस प्रोडक्शन को, एक्सेस प्रोडक्शन होगा, जब उसको फैसिलिटीज मिल जाएगी तो नो डाउट बेटे वो क्या कर सकती है, अपने ही परिवार के उन दो लोगों को बाहर काम न करने देकर अपने ही फील्ड में क्या दे सकती है, काम दे सकती है। उन सब लोगों को, उन सब दो मेंबर्स को क्या मिल जाएगा, उसी के अपने खेत के अंदर काम मिल जाएगा। और वो क्या कर सकते हैं बेटे, पीस का, ठीक है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग यूज कर सकते हैं, मल्टीपल फसलें उगा सकते हैं बेटे, और मटर का, अरहर की दाल, इन सब का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटे, एक्सेस हो जाएगा। उस एक्सेस प्रोडक्शन को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। तो इसके कारण भी ट्रांसपोर्ट में लगे हुए लोगों को काम मिलेगा। और एक्सेस प्रोडक्शन को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमें वेयर हाउसेस की जरूरत होगी। और दूसरा बेटे वेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी लोगों को क्या मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो देखो बेटे यहाँ पर ये तो पॉइंट आता है आपका लक्ष्मी के एग्जाम्पल का कि कैसे कैसे अतिरिक्त रोजगार का, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो बेटे सिंपल हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करके।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्रीज हुज इन्वेस्टमेंट डजंट एक्सीड ₹5 करोड़, जहाँ पर बेटा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होती, उन्हीं को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों, वहाँ पर अगर हम बात करें, वहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है वो मैनुअल लेबर से ही होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होती है लेबर इंटेंसिव, यानी कि श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बेटे हम लोग क्या करते हैं? लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मिलता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट करके भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। सेकंड है बच्चों हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट। क्या करना चाहिए हमें? फार्म सेक्टर के नज़दीक ही क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर से हमें एज ए रॉ मटेरियल जो वेजिटेबल्स मिल रही हैं, ठीक है ना, जो पल्सीज मिल रही हैं, उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना, जिस पर हम लोग प्रोसेसिंग करके क्या कर सकें? आगे प्रोडक्शन कर सकें। जैसे बेटे अगर बात करते हैं पोटैटो चिप्स की, तो पोटैटोज का पे प्रोसेसिंग करके उनको चिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिट को लगाना चाहिए, जिनसे लोगों को काम मिलेगा और हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है बच्चों इसमें हनी कलेक्शन सेंटर। क्या होता है हनी कलेक्शन सेंटर? कुछ लोग बी कीपिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, रूरल सेक्टर में बेटा कुछ लोग बी कीपिंग काम करते हैं, तो उसके लिए बेटे हमें हनी कलेक्शन सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए, जहाँ पर बेटे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वर्किंग ऑन द एरिया वेयर देयर इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या है बेटे? हमें बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ बेटे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है बेटे हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़। और बेटे अगर इकोनॉमी की पूरी तरह से डेवलपमेंट करनी है तो हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करनी होगी। तो बेटे हमें वो ऐसे एरियो के अंदर ऐसे जो एरियाज़ हैं बेटे जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। देखो बेटे एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे रूरल सेक्टर के अंदर के बेसिकली 1/3 जो लोग बच्चे हैं 5 to 29 ईयर्स, 5 बेसिकली की बात करें 6 to 14 ईयर्स के, 6 to 14 ईयर्स के, तो बेटा उनमें से अगर हम बात करें कि 1/3 से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, 1/3 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इट मीन्स अगर वो सब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें देन दिस विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। कैसे क्रिएट होगी बेटे? उसके लिए बिल्डिंग बनानी है तो अपने को वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर की ज़रूरत होगी, ठीक है बच्चों। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें शिक्षकों की ज़रूरत होगी, बेसिकली 4th क्लास की ज़रूरत होगी। तो बेटा इससे इन सब लोगों को क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, जिससे जो हेल्थ पर्सोनल है उनको भी पूरी तरह से एम्प्लॉयड किया जा सकेगा। और हम बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर बेटे पर्यटन उद्योग। अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर बेटे टूरिज्म सेक्टर यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री का फ्यूचर सबसे ज़्यादा ब्राइट है बेटे, ठीक है ना। अब देखो बेटे टूरिज्म सेंटर की अगर हम बात करें, टूरिज्म सेक्टर को अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा या डेवलप किया जाता है बेटे, ठीक है ना, तो इसके कारण बेटे बेसिकली 33 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। और अगर एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट की जाए तो कम से कम बेटे सर्वे के अकॉर्डिंग 20 लाख जो लोग हैं बेटे 20 लाख पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर से मिलेगा बेटे 35 लाख पीपल को रोजगार दिया जा सकता है। नो डाउट बेटे हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? बहुत सारी तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। इसी के अंदर बेटे एक योजना चलाई गई थी, मनरेगा योजना। अभी इस वीडियो के अंदर हम वही योजना डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बेटे इसी के अंदर अगर हम बात करें बच्चों तो राइट टू वर्क यानी कि काम का अधिकार बेटे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली अपनी बजटरी पॉलिसी के अंतर्गत, बजटरी पॉलिसी क्या होती है बेटे? बजटरी पॉलिसी का मतलब होता है बजटरी पॉलिसी यानी कि बजट से रिलेटेड पॉलिसी कौन सी होती है बच्चों? गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, गवर्नमेंट रेवेन्यू एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बजटरी पॉलिसी के थ्रू बेटे नरेगा, जिसको बेटे आजकल हम लोग क्या कहते हैं? मनरेगा। क्या कहते हैं? मनरेगा। मनरेगा बेटे गारंटीड एम्प्लॉयमेंट
बेसिकली एक्ट था जिसको 2005 में अप्लाई किया गया था। अब देखो बेटे, बेसिकली इसका नाम क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब इसका नाम बेटे बदलकर नरेगा से क्या रख दिया गया है, मनरेगा रख दिया गया है। तो बेटे इस बेसिकली योजना के तहत बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 150 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था। शायद मैंने ये नहीं लिखा है, इट इज अप्लाइड ऑन 150 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इसको पहले 150 जिलों के अंदर अप्लाई किया गया था। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था बच्चों, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर एबल टू वर्क, जो काम करने के योग्य हैं उन सबको 100 दिन तक रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर मान लो बेटे गवर्नमेंट इन सबको रोजगार प्रोवाइड करने में असफल रहती है तो नो डाउट इसके लिए उनको क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड हेल्प, बेटे इस तरह का काम उनसे दिया जाएगा जिसके कारण बेटे हमारे प्रोडक्शन ऑफ लैंड को इंक्रीज किया जा सके, हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो बेटे इसी को क्या कहते हैं, नरेगा योजना कहते हैं। इसे ये क्वेश्चन बनेगा कि बेसिकली राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मनरेगा योजना। 150 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया गया था, ठीक है। और जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, उन सबको रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर गवर्नमेंट फेल रहती है, इनको रोजगार प्रोवाइड नहीं करा पाती, तो गवर्नमेंट इन सबको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ बेटे इनमें ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएगी जिसके कारण लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। बेटे आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।